Hello children, today I am going to discuss about the center of mass. This chapter is the backbone of physics. Center of mass को या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को बैकबोन ऑफ फिजिक्स कहा जाता है. इसीलिए यू मस्ट अंडरस्टैंड बेटर वे टू कंसंट्रेट दिस. सी हियर, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट, देखो ये द पॉइंट एट विच टोटल of mass is concentrated called center of mass. कह रहा है कि उस पॉइंट पे जहाँ पे टोटल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास. देखो ये सेंटर ऑफ मास जो है ना, CM शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. ये विद इन बॉडी भी हो सकता है, विद इन बॉडी और आउटसाइड बॉडी. कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. सपोज करो दिस इज द डस्टर. ये देखो ये डस्टर है, तो सो सेंटर ऑफ मास विल बी हियर इन बिटवीन. इफ इट इज़ यूनिफॉर्म तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा. ठीक है, जहाँ पे हम सपोर्ट करेंगे वो रुक जाएगा. बट आउटसाइड का मतलब हो गया, सो मेनी एग्जाम्पल यू कैन यूज दिस रिंग. ये देखो ये जो रिंग है, इस रिंग में द सेंटर ऑफ मास द सेंटर हियर. सो दिस इज नो मास इज एग्जिस्ट विद इन द बॉडी. इस बॉडी में कोई मास नहीं है जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है. सो इट मे बी बॉडी विद इन द बॉडी और आउटसाइड बॉडी सेंटर ऑफ मास. ठीक कंसेप्ट है. अब देखो हमें जो पढ़ना है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोग टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं. सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. ये देखो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. दिस इज द मास m1 और पोजीशन वेक्टर इज r1. दिस इज द मास m2 और पोजीशन वेक्टर r2. ये देखो इनकी पोजीशन सेंटर से इस पार्टिकल तक का r2 है और इसकी r1 है. सपोज करो these two bodies whose center of mass lie on the line when joining these two center. ये देखो सपोज करो इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसको हमने r सेंटर ऑफ मास लिख दी. these two body interact to each other, definitely it will experiences the force, that is force on 2 due to 1. this is the internal force F12, force on 1 due to 2. अब इन दोनों का सम जो होगा F21 प्लस F12, इट शुड बी 0, क्योंकि इंटरनल फोर्स हमेशा कैंसिल कर जाता है. नाउ F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द F1 इंटरनल फोर्स. ये देखो जो बाहर से हमने फोर्स लगाया M1 पे F1 और M2 पे F2. नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम. ये दोनों पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है सबको लिखो. F12 प्लस F1, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन वन बॉडी, प्लस F21 प्लस F2, दिस इज ऑन सेकेंड बॉडी. बट वी नो F21 प्लस F12 इंट्रैक्शन यानी एक्शंस रिएक्शंस फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो F1 प्लस F2 बच जाएगा हमारे पास और ये नेट फोर्स बन रहा है. अब देखो वी कैन राइट F1 मास इंटू एक्सेलरेशन M1 A1 प्लस सिमिलरली M2 A2, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स. वी कैन राइट M1 dV1 by dt प्लस M2 dV2 by dt. ये हमने नेट फोर्स लिखा है, जो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे लग रहा है. आप चाहो तो इसको M1 d by dt ऑफ डी बाई डी टी ऑफ R1 ऐसे लिख सकते हो, प्लस M2
डी बाई डी टी इंटू dr2 बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं। नेट फोर्स आ गया। अब देखो नेट फोर्स को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेट फोर्स मीन्स F इज इक्वल टू m1 d2 r1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस m2 d2 r2 बाई डी टी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। इसको आप रिप्लेस कर लो। टोटल मास है सिस्टम पे T और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा। आप चाहो तो सेम d2 r1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस m2 d2 r2 बाई डी टी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। देखो m1 प्लस m2, ये हमने फोर्स को खोला था मास इंटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड दिस कैन बी राइट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r सेंटर ऑफ मास बाय dt स्क्वायर। सो m1 d2 r1 बाय dt स्क्वायर प्लस m2 d2 r2 बाय dt स्क्वायर। देखो दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो m1 प्लस m2 इंटू r सेंटर ऑफ मास, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2। दोनों की d2 बाई डी टी स्क्वायर रिमूव कर सकते हैं, तो ओवरऑल r सेंटर ऑफ मास हमारा जो आ गया तो m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2, ये टू पार्टिकल के लिए आ गया। सपोज करो दिस सिस्टम कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। देखो मैं लिखना है सिस्टम ऑफ 2 को रिप्लेस करके n पार्टिकल सिस्टम लगा सकते हैं। n पार्टिकल सिस्टम लार्ज नंबर। देखो r सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट डॉट mn rn बाय m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn, ये लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, इसको आप चाहो तो इसको सिग्मा के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। सिग्मा mi ri i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू 1, मीन्स प्लस वाले सारे टर्म्स को रिप्लेस करके सिग्मा के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करा। सेम नीचे डिनोमिनेटर में भी सिग्मा mi i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n तक। ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया। आप चाहो तो ऊपर वाला, दोनों बोथ आर द सिमिलर थिंग, ऊपर यूज कर सकते हो या फिर नीचे। तो ये n पार्टिकल के लिए था। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, अभी हमने देखा था r सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा mi ri i इज इक्वल टू 1 i इज इक्वल टू n डिवाइड बाय सिग्मा mi फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। अब आप देख लो सिग्मा mi, इसको ri को रिप्लेस कर लो xi i प्लस yi j प्लस z i k। हमने यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस कर दिया। एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर एंड होल डिवाइड बाय i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n होल डिवाइड बाय mi i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। सो दिस इज द r सेंटर ऑफ मास। अब आप चाहो तो इसको लेफ्ट साइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो x सेंटर ऑफ मास i प्लस y सेंटर ऑफ मास j प्लस z सेंटर ऑफ मास k। तो देखो इसकी i को i से इक्वेट कर लो, j को j से इक्वेट और k को k से इक्वेट करेंगे। तो देखो हमारा फार्मूला आ जाएगा x सेंटर ऑफ मास। देखो i वाले को एक साथ टर्म यूज़ करो, सिग्मा mi xi i इज इक्वल टू 1 i इज इक्वल टू n डिवाइड बाय सिग्मा mi i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। अब आप चाहो तो खोल सकते हो
m1 x1 m2 x2 डॉट डॉट mn xn y m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। ऐसे ही आप y सेंटर ऑफ मास के लिए लिख सकते हो सिग्मा एम आई वाई आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू n डिवाइड बाय सिग्मा एम आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू n m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट डॉट mn yn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। ये भी लगा सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर z सिग्मा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई इज इक्वल टू 1 तो आई इज इक्वल टू 1 दैट इज जेड सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे हम लोग तीनों के लिए निकाल सकते हैं। अब देखो जब आप ये चीज़ सीख गए हैं तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चंस है the two mass of m and 3m are placed at L distance apart. Find the center of mass. Find the center of mass of the system with respect to m के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो जब ऐसा क्वेश्चंस आपको मिले तो पहले m और 3m ऐसे बना लेंगे and join it. These two are separated by a distance l. You can imagine these are the 0 0 origin, so this coordinate will be l comma 0. Anywhere we can assume this is the center of mass, so x center of mass because ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। आप चाहो तो y एक्सिस पे ले सकते हो, z एक्सिस पे ले सकते हो, बट ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब बाय फार्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 m1 into 0 m into 0 the first particle at the origin plus m2 that is 3m into l. The x coordinate of 3m is l and divided by m plus 3m. So 3m into l by 4m. M will be cancelled. So x center of mass will be 3l by 4. It means this center of mass is 3l by 4 and this distance will be l by 4. You can visualize here. देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जो होता है हमेशा हैवियर पार्टिकल की तरफ होता है। जो यहाँ दिख रहा है l by 4 पे सेंटर ऑफ मास है 3m के पास। तो ये क्वेश्चंस है। और एक फेमस क्वेश्चन और भी है, ये देखो the 3 mass of m, 2m and 3m are placed at the vertices of equilateral triangle. Lateral triangle of side A meter. Find center of mass of the system. देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ प्लेन दैट इज x and y axis and one of the vertices should be at the origin. ये फिक्स कर दो, एक वर्टिसेस हमारा origin पे होगा। हमने फिक्स कर दिया। सपोज करो ये मास है m और यहाँ पे है 2m और यहाँ पे 3m।
जब हमने एक को फिक्स कर दिया तो इसका कोऑर्डिनेट हम डिसाइड कर सकते हैं। ये लेंथ हमारा साइड है ये, सो दिस विल बी a,0, और ये ऑल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऑल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा √3a/2 होता है। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इसका जो होगा, ये देखो x कोऑर्डिनेट a/2 हो जाएगा। यू कैन राइट पहले x a/2 एंड y इज द √3a/2, ये हमने निकाल लिया। सो वी कैन सेपरेट सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट का निकाल लेते हैं, y कोऑर्डिनेट का, और हम सिस्टम का निकाल सकते हैं इससे। सो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, m इंटू 0 प्लस, ये देखो पहला कोऑर्डिनेट x 0 है, दूसरा 2m इंटू a/2 प्लस, तीसरा है 3m इंटू a और डिवाइड बाय m प्लस 2m प्लस 3m। ये देखो x सेंटर ऑफ मास हमारा आ गया, 2 विल बी कैंसिल, सो ma प्लस 3ma बाय m प्लस 2m 6m, that is 3ma, ma that is 4ma by 6m, mm कैंसिल, सो 2/3 that is 2a/3, ये आ जाएगा। ये हमारा आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वी कैन फाइंड y कोऑर्डिनेट आल्सो। ये देखो y का भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखो y सेंटर ऑफ मास जो होगा m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये देखो ये हमने लिख लिया। सेम प्रोसेस है, m इंटू 0, पहला y कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरा है 2m इंटू √3a/2 इंटू प्लस 3m इंटू 0, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट 0 है y, सो m प्लस 2m प्लस 3m। नाउ y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, दिस विल बी 0 एंड 2 विल बी कैंसिल, सो √3ma अपॉन 6m, m cancel, √3a/6, you can write a/2√3 also. So this is the center of mass, that is x and y is the center of mass, ये दोनों हमने निकाल लिया। So I think this is the concept of center of mass, you enjoy by understanding. Thank you.